क्या हो जाए तो ये सारा प्रोसेस बीच में रुक सकता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। सिंपल सिंपल सोल्यूशन कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारी बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ा दें, जैसे ही वो बढ़ाएंगे तो सारा चीज बैलेंस में आ जाएगा। कितनी देर में? कुछ दिनों में बैलेंस में आ जाएगा, विद इन फ्यू डेज। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? दिस मीन्स कि अब जो आने वाला है ये आपके पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी को आपको कल से या आज से फॉलो करना है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए स्टेप 2, ब्रेकफास्ट। ये बड़ा ही सिंपल है। 12 बजे तक आप एक ब्रेकफास्ट का नियम लगा दीजिए, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। जैसे आपका मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो मेरे बॉडी का वेट है 70 kg। जितना आपका बॉडी का वेट है इंटू 10, यानी कि कितना हो गया मेरा? 700। अब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 700 ग्राम। उतना फल, मान लो किसी का वेट है बॉडी का 100 kg, इंटू 10 कितना हो गया? 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो, राइट। और उतना फल, कौन से वाले फल? जो आपका मन करे। सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट कौन से होते हैं? जो सस्ता मिलता है वो सीजनल फ्रूट्स, राइट। तो जो सस्ता नहीं मिले वो सीजन का नहीं है, तो और अच्छा, पैसे भी कम खर्च होंगे। कौन से वाले फ्रूट्स? सीजनल फ्रूट्स। कौन से वाले सीजनल फ्रूट्स? जो आपका मन करे वो वाले। अरे मैं तो डायबिटिक हूं, तो फिर तो आपको आम ज्यादा खाने चाहिए, कम से कम 2 किलो, राइट। तो और गन्ने का जूस वो 2 गिलास 3 गिलास चल जाएगा कम से कम। तो हमारा जो डायबिटीज कैंप होता है, जिसके बारे में विजय जी ने आपको बताया, 3 दिन का होता है कभी कभी, उसमें जो डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो पहला नियम ये होता है कि वो दवा बाहर फेंके, और दूसरा नियम कि वो तैयार हो इस चीज़ के लिए कि दिन में 2 किलो आम खाएंगे और गन्ने का जूस देंगे तो पहले दिन ही पिएंगे। और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो खुद ही सरप्राइज रहते हैं, विद इन फर्स्ट 3 days दे आर क्योर्ड ऑफ डायबिटीज, पूरी तरह ठीक हो गए, राइट। थैंक यू। यहाँ भी आप में से बहुत सारे डायबिटिक एजुकेटर ऑलरेडी हैं जो पहले कभी पेशेंट थे, एंड नाउ यू आर एंजॉइंग मैंगोज, जो आपने इतने सालों में नहीं खाया, और वो सारा आप खा रहे हैं और शुगर लेवल मेंटेन है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 12 बजे तक आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपके पेट में जाए इट शुड बी फ्रूट्स, राइट। कौन सा फ्रूट? सीजनल फ्रूट। कितने वाले फ्रूट, कैसे वाले, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो जब 700 ग्राम में मेजर करूंगा, दैट इज छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद, इफेक्टिव वेट। छिलका गुठली थोड़ा खा रहे हैं हम, तो उसका वेट क्यों काउंट करना, राइट। और एक बार में नहीं खाया जाए तो इंस्टॉलमेंट में, 7 बजे आपने 200 ग्राम खाया, पेट भर गया थोड़ा, फिर 8 बजे आपने 300 ग्राम खाया, फिर पेट भर गया, 12 बजे तक यही खाना है, कितना मर्जी। कई लोग बोलते हैं कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, यहाँ जाना, मुझे भी बाहर जाना पड़ता है महीने में 20 दिन। तो मैं अपने एक बैग है मेरा, उसमें मैं 1 दर्जन केले रखता हूँ, अभी भी है इधर, राइट। और वो क्योंकि उसमें धोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, काटना भी नहीं है, सीधा खा जाना है। तो ये अच्छा है और सस्ता भी आता है, कहीं भी मिल जाता है, राइट। और कोई सामने हो तो उसको भी एक केला दे दिया, वो भी खुश हो गया। सो इस तरह से आपको नियम थोड़े, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। इस तरह से आपको नियम चेंज करना है कि 12 बजे तक वट एवर यू टेक इट शुड बी ओनली फ्रूट्स। खाने से पहले क्या है? फल है क्या? रोटी नहीं, दही नहीं, चपाती नहीं, ब्रेड नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फल। स्टेप 1। स्टेप 2। स्टेप 2 का दूसरा पार्ट है लंच एंड डिनर। लंच एंड डिनर जब भी आप करेंगे यू ऑलवेज हैव टू डू इट इन 2 प्लेट्स। 2 प्लेट सामने रखिए लंच डिनर में, अभी तो 1 प्लेट में खाते हैं। प्लेट 2, उसमें आप अपने जो अच्छा लगता है फेवरेट सारी फूड रखिए। राजमा है, छोले है, चावल है, छोले भटूरे हैं, या गोलगप्पे हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं, जो भी, डोसा है, इडली है। प्लेट 2 भरपेट पूरा भर के रखिए। और प्लेट 1 में आपका वेट जितना है, जैसे मेरा वेट है 70 kg, तो 700 ग्राम इस वक्त वो क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल। कौन से? जैसे टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, ककड़ी है, या कुछ ऐसे पत्ते जो आप कच्चा खा सकें। सलाद पत्ता है, गोभी का पत्ता, कुछ लोग कच्चा खा लेते हैं। तो रॉ वेजिटेबल विच यू कैन ईट इन रॉ विदाउट कुकिंग, 700 ग्राम्स पहले मैं खा लूंगा अच्छी तरह से। उसके बाद कहाँ है प्लेट 2? आप सोच रहे होंगे जब इतना खा लूंगा प्लेट 2 की जगह ही कहाँ रह जाएगी? यही तो मैं चाहता हूँ, प्लेट 2 अब ना ही खाएं तो अच्छा है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन दूसरे दिन थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आपको वो कम लगेगा, क्योंकि उसमें पानी है। जितना भी आप खाएंगे आधे घंटे 1 घंटे में बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी भूख बढ़ेगी, और आप हैरान होंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो लोग मोटे हैं उनका वेट बिल्कुल ड्रास्टिकली घटेगा। स्पेशली स्टमक से, जहाँ ज़्यादा वेट है, जहाँ ज़्यादा फैट है, जहाँ ज़्यादा ज़िद्दी फैट है, वो जल्दी घटेगा। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए।
तो लंच और डिनर से पहले ये रूल रख सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, थोड़ी बहुत दवा चल रही डायबिटीज़ की, थोड़ी बहुत हाइपरटेंशन की, थोड़ी बहुत कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे थे और थोड़ी बहुत ऐसा या थोड़ा बहुत वैसा, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिल सकता है कि वो, जैसे मेरा 70 है तो 700 ग्राम की जगह मैं 500 ग्राम कर देता हूँ। थोड़ी बहुत चीटिंग, इसको थोड़ा घटा दिया, उसको थोड़ा घटा दिया। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कर लूँ डॉक्टर साहब, पहले प्लेट 2 खा लेता हूँ फिर प्लेट 1 खा लूंगा, लेकिन उससे रिजल्ट भी उल्टा आएगा। वो उसका एक खास साइंस है जो कभी और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लेट 1 को पहले खाना है, फिर प्लेट 2 को खाना है। सो दिस द स्टेप 2। स्टेप 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, स्टॉप कंज्यूमिंग फूड विथ कोलेस्ट्रॉल। ऐसा खाना ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। कैसे पता चलेगा कौन सा खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं है? अक्सर पैकेट में लिखा देखा 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 कोलेस्ट्रॉल। सिंपल रूल है, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ जानवरों को दी है, राइट? प्लांट को यह ताकत नहीं दी है। तो पौधों में या पौधों से जुड़ी हुई फूड में कोलेस्ट्रॉल 0 है। काजू में कोलेस्ट्रॉल 0, बादाम में कोलेस्ट्रॉल 0, वेजिटेबल में कोलेस्ट्रॉल 0, फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल 0, ग्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल 0, राइट? तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो कुछ पूछना तो लिख लीजिए, इन द क्वेश्चन आंसर वी कैन डिस्कस। तो कैसे पता चले कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? तो अगर वो फूड एनिमल ओरिजिन है, इट इज हैविंग कोलेस्ट्रॉल। जैसे दूध है, वो पौधे से नहीं आया ना, गाय से आया ना, तो उसमें भरपूर कोलेस्ट्रॉल है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है दूध का, वो आपके लिए नहीं है। हो सकता है उस गाय के लिए हो, उसके गाय के बछड़े के लिए, वो आपके लिए नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन वो गाय के बच्चे के लिए होता है न्यूट्रिशियस, आपके लिए थोड़ा ना होता। वो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही ऐसे जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। तो वो दूध उसके ही पीने दीजिए। आपको दूध पीने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी जरूरत नहीं है, ना कभी थी, सिवाय पहले कुछ महीनों के, जब आपको अपने माँ का दूध पीना। दैट्स ऑल, राइट? कुदरत ने दूध को बनाया फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द बेबी फ्रॉम द ओन स्पीसीज, दैट्स ऑल। जिंदगी भर पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो